All right, guys. So, if you want to order your food but आपने Zomato ओपन ही नहीं किया, you want to book your ride but आपने Uber भी ओपन नहीं किया, you want to book your ticket but आपने Book My Show भी ओपन नहीं किया। इसलिए नहीं क्योंकि ये सब एप्लीकेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, बट इसलिए क्योंकि ये आपके बिहाफ ने किसी और ने कर दिया। यस, दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं ये कहाँ जाने वाले हैं, पैराडाइम शिफ्ट क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जोमेटो, बुक माई शो, उबर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्यों आप इनसे इंटरेक्ट नहीं करने वाले हो। अब मैं बताऊंगा कि कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। अभी पिछले अप्रॉक्स 40 ईयर से हम क्या ट्राई कर रहे हैं। पिछले 40 ईयर से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे कंप्यूटर से अच्छे कितना बेटर तरीके से बात कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग कि हम कितने बेटर, कितने ऑप्टिमाइज वे से यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर डिवाइसेस को, स्मार्टफोन्स को, पीसीस को, जो भी है। हम पिछले 40 साल से यही ट्राई कर रहे हैं। बट नेक्स्ट जो 40 ईयर्स होने वाले हैं उसमें कंप्यूटर ट्राई करेगा या अंडरस्टैंड करेगा कि हमसे वो कितने अच्छे से बातें कर सकता है या हमें हमारे इंटेंशंस कितने अच्छे से वो समझ सकता है। अगले 40 साल ये होने वाला है। तो अब थोड़ा सा स्टोरी में जो चेंज हुआ है तो इसके कारण पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा। पैराडाइम शिफ्ट होगा आई मीन, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। कि मैंने जो हिसाब से स्टार्टिंग में बोला कि अभी आप क्या करते हो। अभी आप कुछ भी, आपका एक इंटेंशन होता है। आपको अगर फूड ऑर्डर करना है, यार आपको भूख लगी है, तो आपने जोमेटो इसलिए खोला क्योंकि आपको भूख लगी है। आपने डायरेक्टली बिना किसी यूज केस के जोमेटो ओपन नहीं किया है। आपका यूज केस ये था कि आपको भूख लगी है, इसलिए आपने जोमेटो ओपन किया। तो आपका इंटेंट था कि आपको भूख लगी है, तो आपने एप्लीकेशन या जोमेटो ओपन किया। आपने उसमें कुछ बटन्स क्लिक किए, अपना फीचर फाइंड किया, आपको जो भी उसमें लाइक ऑर्डर करना था फूड, तो आपने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और उसमें मेन्यू ओपन किया और कुछ आइटम ऑर्डर किया। एंड एट द एंड आपको रिजल्ट, आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो गया और आपका जो भी ऑर्डर था वो आ गया आपके पास। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बहुत मतलब इंटेंशंस पे पूरा ये जो शिफ्ट है वो डिपेंड करता है। आपका जो भी ये सब हो रहा है, सब इंटेंशंस के ऊपर हो रहा है। जो भी प्रोसेस है पूरी, आपको भूख लग रही है तो आप जोमेटो ओपन कर रहे हो। आपको गाने सुनने हैं तो आप स्पॉटिफाई ओपन करते हो। ऑल राइट, तो आपको गाने सुनने हैं तो आप स्पॉटिफाई ओपन करते हो। आपको अगर अपनी राइड बुक करनी है, कहीं जाना है, तो आप उबर ओपन करते हो। तो हर, आप देखो, हर चीज का एक स्पेसिफिक एक बॉक्स, या फिर जिसको हम डिजिटल सर्विस बोलते हैं, ये हर डिजिटल सर्विस एक बॉक्स के अंदर है। जैसे कि फूड के लिए जोमेटो है, ये एक अपने आप में डिजिटल सर्विस है जोमेटो। म्यूजिक के लिए स्पॉटिफाई, ये भी अपने आप में एक डिजिटल सर्विस है। टैक्सी के लिए उबर है। बहुत सारे ऐसे, आपको पता है, इतनी सारी डिजिटल सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। सबका अपना यूज केस है। तो ये जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं ये एक मतलब टाइनी बॉक्स के अंदर है और इन्हीं को हम एप्लीकेशन से बुला रहे हैं। ये जो है, इन्हीं को हम एप्लीकेशन एक्चुअली बोलते हैं। यही आपकी एप्लीकेशन है जिनको हम एप्स बोलते हैं। अब आप अगर समझ पा रहे हो तो अभी आप करते क्या हो। आप अपने इंटेंट को मैन्युअली ऑपरेट करते हो, मतलब क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है, एक मिनट, ओके। तो आप क्या करते हो, ये आप हो और आपको राइड बुक करनी है। तो आप क्या करते हो, आपका इंटेंशन था राइड बुक करनी है, इसलिए आप मैनुअली जाते हो। मैनुअली, ओके। तो आप मैनुअली जाते हो और उबर को एप्लीकेशन ओपन करते हो और उबर की राइड बुक करते हो। बट आपका इंटेंशन कहीं खो जा, मतलब इंटेंशन आपका रहता है ये कि आपको ओपन राइड बुक करनी थी। बट वो इंटेंशन के बीच में ये लेयर आ जाती है एप्लीकेशन की। आपको इससे मैनिपुलेट इसको करना पड़ता है, इससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। बट क्या हो अगर डायरेक्टली आप क्या कर पाओ कि आपका इंटेंशन हो, दैट इज इट, इंटेंशन हो और वो ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाए लाइक दिस। ये आप हो, आपका इंटेंशन है, बस आप अपने इंटेंशन को क्लियर रखो अपने डिवाइस के साथ। दैट इज, अब यहाँ पे आपका एक वो आ जाए, एक बाउंड्री लेयर आ जाए और आप ऊबर से आप डायरेक्टली ऑपरेट या इंटरेक्ट ना करो, बट बिहाइंड द सीन आपका डिवाइस डायरेक्टली, कोई भी लेयर हो सकता, मतलब कोई भी एप्लीकेशन पीछे हो सकता है और उससे डायरेक्टली आपका जो इंटेंशन है वो परफॉर्म हो जाए। आपकी जो राइड है वो आ जाए आपके घर और आप डायरेक्टली, जो आपका इंटेंशन था वो डायरेक्टली परफॉर्म हो जाए। आप राइड बुक करना चाह रहे थे तो आप जहां भी आपको जाना है आप चले जाओ। तो इस पैराडाइम शिफ्ट की मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो अब आप एक बात समझो, अगर आपने ये नोटिस किया हो कि आप ये सब जो भी कर रहे हो, ये आप क्लिक्स परफॉर्म कर रहे हो, डिफरेंट क्लिक्स। क्लिक्स क्यों परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि जो डिवाइस है आपका, वो आपकी बातें नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता है। वो समझता है मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज उसकी खुद की। तो अब इसको आप डिवाइस तक कैसे पहुंचाओगे आपके इंटेंशन को, तो आप क्लिक्स करते हो और वो जो भी एक क्लिक है ना, एवरी क्लिक दैट इज वर्किंग लाइक ए ट्रांसलेशन।
वो हर क्लिक एक ऐसे ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है कि हर क्लिक पे उसको पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो, आपके इंटेंट क्लियर होते जाते हैं। तो ऐसा पूरा चल रहा है। बट आपको सोचो हम डायरेक्टली क्लिक्स तक पहुंचे क्या, डायरेक्टली हमें एप्लीकेशन से मिली क्या कि हम क्लिक्स कर रहे थे या टैप कर रहे थे? नहीं। हम मैं स्टार्टिंग से आपको एक टाइमलाइन देता हूँ कि कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, तो इसलिए जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा उसमें हम कैसे इवॉल्व होंगे। तो आप ये देखो टाइमलाइन। 1960 में आपके पास कमांड लाइन था। आप कमांड लाइन पे क्या लिखते थे? आप लिखते थे CD, MKDIR, LS, CD। ये सब चीजें आप कमांड्स लिख रहे थे अपने इंटेंट को क्लियर करने के लिए। आप ये कमांड्स को लिखते थे और इससे आपका इंटेंट क्लियर हो जाता है आपके डिवाइस को कि आप करवाना क्या चाहते हो। फिर 1995 में आए GUI। इसमें आप क्या कर रहे थे? आपके पास विंडोज, माउस, फोल्डर्स, ये सब आने लगे। आप क्लिक्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया आपने। फिर ऑब्वियसली आपके पास एप्लीकेशंस आए। 2007 में आपके पास एप्लीकेशंस आए जिनको हम ऐप्स बोलते हैं। ये मैंने आपको दिखाया एप्लीकेशंस, जोमेटो, उबर, जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपके आइकॉन्स, ये डिजिटल सर्विसेज आपके पास आने लगी जिसमें आप टैप कर रहे थे और आपका इंटेंट क्लियर हो रहा था। एंड एट द एंड आपके पास ये जो करंट सिनेरियो है अभी, AI लेयर। आप ChatGPT, LLM मॉडल्स इनसे इंटरेक्ट करते हो। अब एजेंट्स भी हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो अपने एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो अभी ये पूरा सिनेरियो था। तो अब आप देखो ये जो टाइमलाइन थी इसमें आप अगर नोटिस करो तो हमने इवॉल्व हम कैसे करें। हर जनरेशन एक फ्रिक्शन को रिमूव कर रहा था। एवरी जनरेशन लाइक जो भी आ रहा था वो एक फ्रिक्शन रिमूव कर रहा था। आप पहले कमांड लिख रहे थे स्टार्टिंग में, फिर आप क्लिक्स पे शिफ्ट हुए, देन आप टैप करने लगे, एंड जो करंट अभी का सिनेरियो है उसमें आप कन्वर्सेशन लेयर पे हो। आप बातें करो डायरेक्टली नेचुरल लैंग्वेज में आप अपने डिवाइस के साथ। आप NLP डायरेक्टली बातें कर रहे हो क्योंकि आपका डिवाइस भी NLP समझ रहा है, क्योंकि पीछे LLM से जो कि समझते हैं ये सब। ठीक है। अब अगर आपको एक शिफ्ट दिख रहा हो तो मैं एक कंप्लीट एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल जिसमें कि हम अभी करंट सिनेरियो देखेंगे, फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे विथ कि नेक्स्ट फ्यूचर में वो एग्जांपल कैसे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि मैं जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ वो कैसे 2 3 4 5 साल कभी भी कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा इन एप्लीकेशंस को बिहाइंड द सीन्स। तो ये एप्लीकेशंस जो है वो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेंगे, जस्ट लाइक कि डेटाबेस आज काम करता है। अब इसको मैं और क्लियर करता हूँ आगे। तो अभी आप एक एग्जाम्पल देखो। सपोज करो आपको अपना एक वेकेशन प्लान करना है। आपको अपना वेकेशन प्लान करना है। तो आप अभी क्या करोगे? ये आप हो। सबसे पहले आप डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि सबसे पहले आपको वेकेशन प्लान करना है, कहीं जाना है आपको लेट से। तो आप सबसे पहले मैप में जाओगे, देखोगे कि भाई ये कहाँ एग्जिस्ट करती है प्लेस जहाँ भी जाना है, वो जो भी उसकी जोग्राफिक कंडीशंस है। आप जाके एक एप्लीकेशन ओपन करोगे और जाके उसको मैप, गूगल मैप्स या कोई भी मैप ओपन करोगे, उसमें जाके देखोगे। नेक्स्ट क्या करोगे? आप एक सेकंड एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसकी जाने के लिए आप ट्रेवल टिकट अपनी या फ्लाइट की टिकट जो भी है बुक करोगे। एक सेकंड एप्लीकेशन ओपन करोगे जिसमें आप इसको बुक करोगे। डन। फिर क्या करोगे आप? ये बुक्स आपने क्योंकि बुक करी आपने टिकट्स, तो आपके पास उसकी टिकट्स आएंगी मेल पे। तो आप मेल एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहां पे चेक करोगे, वेरीफाई करोगे कि ये बुक हुआ कि नहीं। डन। फिर क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप इसको मिस नहीं करना चाहते, तो आप इसको कैलेंडर पे भी मार्क करोगे कि भाई मुझे जाना है, तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो आपने जस्ट फॉर रिकॉल पर्पस आपने इसको कैलेंडर पे भी मार्क कर दिया। ठीक है। आपको जहां भी अब जाना है तो आप वहां की वेदर कंडीशन देखोगे कि उस हिसाब से आप अपनी कपड़े लेके जाओगे कि गर्मी है या ठंडी है जो भी है। तो आप वेदर एप्लीकेशन ओपन करोगे वेदर फोरकास्ट देखने के लिए कि वहां की कंडीशन क्या होने वाली है उस टाइम पे। तो आप देखो आपने इन सब एप्लीकेशन से डायरेक्टली मैनिपुलेट या इंटरेक्ट किया है। इन पहले आप मैप पे गए, देन आप बुकिंग, देन आप मेल, कैलेंडर, वेदर, इन सब पे आपने खुद जाके, आपका इंटेंट एक्चुअली क्या था? आपको एक बुक, आपको कहीं घूमने जाना था। बट उस इंटेंट के पीछे इतनी सारी सर्विसेज इन्वॉल्व है जिनसे आपने डायरेक्टली इंटरेक्ट किया है, जो कि ठीक है अभी आप कर रहे हो। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको बायपास कर सकते हो। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो ना, आप एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही वर्क कर रहे हो। यू आर वर्किंग लाइक एन OS। आप खुद ही मैनेज कर रहे हो मैप, बुकिंग, फिर मेल, कैलेंडर, वेदर। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है। तो अभी भी सेम कंडीशन है, सेम सिनेरियो है, आपको बुक करना है, कहीं घूमने जाना है। बट अभी ना एक लेयर एग्जिस्ट करती है, डेट इज ऑफ AI। अब बीच में ये बैठा है। अब आपने ना पूरा जो भी प्लान है ये इसको समझाया, AI को अपने, या जो भी डिवाइस था जो कि AI पावर्ड था। आपने इसको बताया कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, दैट इज इट।
अब ना ये खोज जाएगा आपके बिहाफ में। पहले मैप, ये सब अभी भी एग्जिस्ट करती हैं एप्लीकेशंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती हैं, बट ये बिहाइंड द सीन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। अब मैं बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो ये पहले जाएगा मैप के पास, उससे जाके इंटरेक्ट करेगा मैप एप्लीकेशन से, जो भी है वहां की देखेगा कंडीशंस, फिर आपकी बुकिंग करेगा एक सेकंड एप्लीकेशन में जाके, देन मेल ओपन करेगा, वहां पे आपका वेरीफाई करेगा टिकट हुई कि नहीं, देन कैलेंडर एप्लीकेशन ओपन करेगा, वहां पे आपकी डेट्स को मार्क कर देगा या इवेंट क्रिएट कर देगा, देन वेदर भी जाके चेक कर लेगा, वेदर फोरकास्ट चेक कर लेगा एक एप्लीकेशन ओपन करके वेदर की। अब इनसे ना आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करे, ये एआई गया और इसने सब जाके इन सब से जाके सब काम आपका कर दिया, डन कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे आपका एक जो इम्पोर्टेंट काम था एज ए ओएस, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम या मैनेजर एज ए वर्क कर रहे थे, वो शिफ्ट हो गया टू दिस एआई। सब इसने कर दिया आपके बिहाफ में, आप टेंशन फ्री, आपका काम हो गया। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये एग्जिस्ट तो करेंगी पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगी, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अभी इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो वहां पे आप बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज देखते हो, उसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, बहुत सारी चीजें, इवेंट्स परफॉर्म करते हो, बट आप सोचते हो कि बिहाइंड द सीन्स ऐसे डेटाबेस में क्या हो रहा होगा, डेटाबेस में कैसे क्रेड ऑपरेशंस हो रहे होंगे, वहां पे ट्रांजेक्शन कैसे सक्सेसफुल हो रहा होगा। आप कभी नहीं सोचते हो ना, क्योंकि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू डोंट केयर अबाउट डेट। वैसे ही क्या होगा, आप इंटरेक्ट, आपका जो प्लान होगा, आप जो भी इंटेंशन होगा, आप इसको बताओगे एआई को, बट आप कभी भी ट्राई नहीं करोगे, मतलब कभी भी नहीं सोचोगे, क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैप का जो एप्लीकेशन उसने क्या किया होगा, या बुकिंग हुई होगी कि नहीं, या मेल पे आया होगा कि नहीं, या कैलेंडर में इवेंट मार्क हुआ होगा कि नहीं, नेवर। क्योंकि ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी एआई का एरा है, इसमें एप्लीकेशंस वो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है, तो इसकी आप कभी भी टेंशन लोगे ही नहीं। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि क्यों ये शिफ्ट होने वाला है। तो ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो एग्जाम्पल भी आप, अब आपको सर्चिंग ब्राउजिंग ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ये सब शिफ्ट हो जाएगा। जो आपका इंटेंट है वो एज ए मतलब नेविगेशन की तरह काम करेगा, कि आपका जो इंटेंट था ये आपका नेविगेशन बन जाएगा, कि आपको कुछ करना था टास्क और वो आपने बताया आपके एआई को, एंड डेट इज इट, वो बिहाइंड द सीन्स एज ए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन वो काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मेरा इंटेंट क्या था, आपको क्या समझाना चाहता था मैं। सो थैंक यू वेरी मच।